जी तो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना मरी। इस साल एक्सपेक्टेड है कि मरी के अंदर जो स्नोफॉल है, बर्फ़बारी है, वो बहुत ज़्यादा होगी और ये एक्सपेक्टेशन है। मरी में, हमारे इस एरिया इलाके में, पूरी मरी में एक कहावत बहुत मशहूर है और वो कहावत जो है वो ये है कि एक जो पाइन और जो चीड़ और बायड़ के जो दरख्त हैं, इनके साथ एक चीज़ लगती है, एक फल कह लें इसको, फल लगता है जिसको कहते हैं कि जिसको हम यहाँ लोकली खिंगला कहते हैं। तो ये जिस साल ज़्यादा हो उस साल कहते हैं कि यहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा होगी। लेकिन ये खैर एक कहावत है, क्योंकि अब ग्लोबल वार्मिंग का इशू है और गर्म माहौल है, गर्म मौसम है और मौसमियाँ पूरी दुनिया में तकरीबन मौसम जो है वो तब्दील हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जिन टाइमों में कहा जाता था, ये कहावत जिन टाइमों में, ये सेइंग जिन टाइमों में कही जाती थी, मशहूर थी, तो उस टाइम में जो है वो वाकई इन एरिया इलाकों में बर्फ़बारी बहुत होती थी, यानी आपके घर की हाइट से भी ऊपर चली जाती थी बर्फ़, इतनी स्नोफॉल होती थी। खैर थोड़ा सा कैमरे को घुमा के मैं आपको अपनी बैक साइड के ऊपर दिखाता हूँ कि जो मेरे बिल्कुल पीछे अब जो दरख्त मेरे पीछे आ रहे हैं, इनके साथ ये भरपूर लगे हुए हैं, खिंगला जिसको हम यहाँ पे लोकली कहते हैं। ये खैर मैं थोड़ा सा नज़दीक से जाके भी आपको दिखाता हूँ और कैसा होता है ये। और ये पाइन जो दरख्त है, यानी प्योर पाइन जिसको कहते हैं वो, और चीड़ और बायड़ जो जो दोनों दरख्त हैं यहाँ पे लोकली, जिनको हम जो लोकल नाम है उनके, तो उनके साथ ये लगता है। तो देखते हैं इस साल किस हद तक ये सेइंग जो है ये सही है या नहीं है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का इशू है तो माइट भी ऐसा ना भी हो, ज़रूरी नहीं है कि बर्फ़बारी हो, लेकिन एक्सपेक्टेड है एज़ पर इस सेइंग के। अगर हम जाएं, जो खिंगला जिस साल बहुत ज़्यादा होता है तो उस साल कहा जाता है कि बर्फ़बारी ज़्यादा होगी। तो देखते हैं इस साल बर्फ़बारी होती है नहीं होती। और साथ साथ आपको थोड़ा सा जंगल में भी फिराऊँगा, मुख्तलिफ़ एरिया इलाकों में लेके जाऊँगा, तो दिखाता हूँ यहाँ से लेकर घड़ियाल कैंप और फिर आगे जीका गली तक के जो एरिया, इसमें हम फिरेंगे और देखेंगे कि इस साल क्या पोजीशन है दरख्तों की। पाइन के दरख्त जो है, चीड़ और बायड़ का, उसके साथ ये कितना एक लगा हुआ है। तो चलिए चलते हैं इस व्लॉग की तरफ। अब ये जो इस वक्त मेरे सामने, ये भी बेसिकली पाइन का ही दरख्त है और ये भी एक सिम्टम्स हैं कि आने वाले दिनों में, यानी इस साल जो विंटर होगा, ये जो सर्दियाँ होंगी बर्फ़बारी के मौसम में, इस एरिया इलाके में बर्फ़ ज़्यादा होगी। जो सिम्टम्स, जो एक कहावत जो आपको मैंने शुरू में बताई है, तो उसके ये भी कुछ निशानियाँ हैं। ये जो इस दरख्त के साथ छोटा छोटा सा फल आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है, फल कहना चाहिए इसको, इसके साथ बेसिकली इसको हम खिंगला कहते हैं। और पाइन के साथ जो लगा होता है ये बड़ा खूबसूरत होता है। यहाँ चीड़ और बायड़ दो दरख्त हैं। चीड़ के साथ, ये बेसिकली चीड़ का दरख्त है जो शार्प ग्रीन होता है, डार्क ग्रीन होता है, ज़रा आँखों को चुभने वाला, लगने वाला ग्रीन होता है ये, और ख़ूबसूरत लगता है ये बहुत। तो इसके साथ भी ये इस एरिया इलाके में काफ़ी ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। इस तरफ अगर दिखाऊं तो इस दरख्त के साथ भी हैं, पीछे जो दरख्त हैं उनके साथ भी हैं। तो ये भी एक सिम्टम्स हैं कि ये जो सीज़न है इस साल वाला, कोई ज़्यादा स्नोफॉल वाला सीज़न लग रहा है ये। और देखते हैं, अब ये कहावत जिस टाइम की है, जो हमने सुनी है, जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सुनाई है, तो उस टाइम में ये जो है मौसमी हालात या जो एक ग्लोबल वेदर कंडीशन, ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज़ नहीं थे, तो कहावत उस टाइम की है। तो इस टाइम के साथ अब हम उसका कंपैरिजन करेंगे कि स्टिल वो चीज़ें इंटैक्ट हैं नहीं हैं, तो देखते हैं। लेकिन जो सिम्टम्स हैं वो मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं, उससे मुझे लग रहा है कि हालात जो इस साल स्नोफॉल के वो काफ़ी ज़्यादा होगी स्नोफॉल। जंगल का व्यू है, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है ये। ऊपर की तरफ भी मुझे ये अब इस वक्त, क्योंकि ये तकरीबन कह लें कि जो मौसम बहार है, जो समर है, उसके एंड टाइम है ये, आखिर का टाइम है उसका। ये ग्रीनरी अपनी पीक के ऊपर है ये। तकरीबन अब से 1 माह बाद जो है हालात काफ़ी चेंज हो जाएंगे ये। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं नीचे आया हूँ और ये नीचे का एरिया अगर आपको दिखाऊँ तो इस एरिया में भी जो दरख्त मुझे जहाँ तक नज़र आ रहे हैं, उनमें अगर मैं देखूँ तो जो दरख्त जो जवान हो गया है पूरा, जो पूरा इस वक्त अपनी स्ट्रेंथ पे है, तो उनके साथ ये भरपूर चीज़ें लगी हुई हैं, जो खिंगला जिसको कहते हैं, या जिसको इसका फल कह लें आसान अल्फाज में समझने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो विच मीन्स कि ये सिम्टम्स जो हैं वो ये तो हैं, यहाँ तक तो प्रूवन है। अब आगे आने वाले दिनों में कैसा मौसम होता है, कितना विंटर में कितना बर्फ़ पड़ती है, तो वो आने वाले दिनों में कंफर्मेशन होगी। अब ये जिस एरिया इलाके में मैं हूँ, मेरा एरिया यहाँ से पार सामने नज़र आ रहा है, घड़ियाल कैंप तक आपको एरिया दिखाया है।
ये सामने जो दो दरख्त है मेरे पास, एक दोनों बेसिकली पाइन ही है, लेकिन एक चीड़ और एक बाइयड़, दोनों के साथ जो है वो भरपूर तरीके से इनका जो फल है या जिसको खिंगला कहते हैं वो लगा हुआ है। तो विच मीन्स कि ये जो सीज़न है आने वाला, इसमें बर्फबारी अच्छी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि और दरख्त मेरे सर के ऊपर आ गए हैं। बड़ा दरख्त जो साथ नज़र आ रहा है इसके साथ भी कुछ हालात ऐसे ही हैं। पीछे पार सामने जो जंगल नज़र आ रहा है वो सारा मैंने आपको दिखाया है। तो ये सारे एरिए के अंदर जो है ये तो खिंगला जिसको हम यहाँ लोकली कहते हैं वो भरपूर लगा हुआ है। ये खिंगला इनके साथ होने का मतलब है कि इस सीज़न में अब बर्फ़बारी जो है वो थोड़ी सी एक्सपेक्टेड है। तो तैयार रहिए और देखते रहिए अपना मरी आपको दिखाएगा इस सीज़न की जो बर्फ़बारी है, वो आपको साथ लेके चलूँगा पूरा सीज़न। अब ये एक जगह पे मैं पहुंचा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मिक्सचर नज़र आ रहा है। पाइन, दोनों पाइन है, यानी चीड़ भी है और बाइयड़ भी है, लेकिन अगेन जो इसके साथ फल लगता है या जिसको खिंगला कहते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से भी दिखाता हूँ। लेकिन हर तरफ मुझे जो है वो नज़र आ रहे हैं। जो दरख्त थोड़ा सा जवान हो गया, बड़ा हो गया है, पल गया है, उसके साथ ये चीज़ लगती है बेसिकली। जी, तो ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ गड़ियाल कैंप, जो मेन पीसी बुरबन रोड है, गड़ियाल कैंप के पास हूँ, मेन रोड के ऊपर हूँ। और ये जो जिका गली की तरफ से रोड आ रही है ये वो है साइड, या जिका गली की तरफ आपने जाना हो तो ये वो साइड है। सामने गड़ियाल कैंप है, ये जो मेन गेट है गड़ियाल कैंप का। और इसी तरह अगर इस तरफ दोबारा दिखाऊँ तो गड़ियाल कैंप का बोर्ड है, इससे पीछे थोड़ा सा हट के ये तप्पा केर गाँव का बोर्ड लगा हुआ है, जो नीचे की तरफ आपको डायरेक्शन दिखा रहा है। तो इस तप्पा केर की तरफ ये वाली रोड जो है ये नीचे इस गांव की तरफ जाती है। तप्पा केर थोड़ा सा सुनसान रास्ता है, जंगल है, घना जंगल है, और गांव नीचे जाके आता है। तो इसके ऊपर नीचे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि ये जो ओल्ड सेइंग है इसमें कितना वज़न है और क्या सिम्टम्स हैं, क्या निशानियाँ हैं उसकी इस एरिया इलाके में। थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो काफ़ी घना जंगल है ये, और काफ़ी दूर नीचे जाके गांव आता है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर नीचे जाऊंगा, अगेन ऊपर की तरफ सामने गड़ियाल कैंप का बाज़ार है ये, फिर गड़ियाल कैंप का मेन गेट है। तो चलिए चलते हैं इस रोड के ऊपर नीचे की तरफ। अब ये मैं काफ़ी नीचे आ गया हूँ, गड़ियाल कैंप जो मेन रोड है उससे काफ़ी नीचे हूँ। अगर अपने राइट लेफ्ट पे आपको दिखाऊँ तो ये काफ़ी घना जंगल है ये। और ऊपर से नीचे तक मैं देखता आया हूँ, क्योंकि दरख्तों की हाइट ज़्यादा है, मैं नीचे हूँ, ज़मीन नीचे और दरख्त बहुत ऊपर है। जैसे यहाँ से सामने की तरफ आपको दिखाऊँ तो ये दरख्त बहुत ऊपर है, हाइट बहुत ज़्यादा है इनकी। इस हाइट ज़्यादा होने की वजह से जो इनके साथ जो चीज़ लगी है जिसको खिंगला कहते हैं, ये उतनी विजिबल नहीं है, उतनी क्लियर नहीं है वीडियो के अंदर। लेकिन मैं ऊपर से नीचे तक देखता आया हूँ, लेकिन ये भरपूर लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा हैं। तो विच मीन्स कि ये सिम्टम्स जो हैं या जो निशानियाँ हैं कि सर्दियों में इस एरिए में बर्फ़बारी हैवी स्नोफॉल होगी जो एक्सपेक्टेड है। तो यकीनन देखते हैं कि इस कहावत में कितना वज़न है, और दिखाऊंगा आपको, साथ साथ सर्दियाँ पूरी साथ लेके चलूँगा। तो देखते रहिएगा अपना मरी को, इस चैनल को अपने लोकल सर्कल में मोबिलाइज़ कीजिएगा। यूट्यूब के ऊपर मैं मैक्सिमम चीज़ें अपलोड करता हूँ, तो मेरा यूट्यूब चैनल है अपना मरी, तो देखते रहिएगा अपना मरी को। और भी बहुत से एरिया इलाकों में जाऊँगा मैं, और एक कम्प्रिहेंसिव व्लॉग बना के तो आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। तो दाएँ बाएँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि घना जंगल है ये, और बिल्कुल सुनसान है। आबादी काफ़ी नीचे जाके, तो तप्पा केर गाँव जो उसकी आबादी काफ़ी नीचे जाके है। तो बड़ा खूबसूरत एरिया है, इसका एक अलग से मैं व्लॉग किसी दिन बनाऊंगा जंगल के बीच में जाके। तो ज़बरदस्त एरिया है। और अगर दरख्तों के जहाँ तक, क्योंकि मुझे अपनी अब ये सामने जो बिल्कुल सामने टॉप पे जो दरख्त है, आपको इसके साथ नज़र नहीं आ रहा होंगे, ये जो सेंटर में टॉप में आ रहा है इस वक्त फ़ोन के सेंटर में है, तो भरपूर लगे हुए इसके साथ ये। तो जो बड़े क्लियर सिम्टम्स हैं सर्दियों में आमद है बर्फ़ की, हैवी स्नोफॉल की।
सिर्फ ये एक दरख्त नहीं है, हर दरख्त के साथ, क्योंकि हाइट इतनी ज़्यादा है कि यहाँ से इतना विजिबल नहीं है। मैं कोशिश कर रहा था क्योंकि हाइट यहाँ पे कम हो, जहाँ से मैं ऊंची जगह पे आ जाऊँ और दरख्त मेरे से नीचे हो, लेकिन ये सारा घना जंगल है, मुझे ऐसा कोई बीच में एरिया नज़र नहीं आ रहा। अब ये मैं इस रोड से थोड़ा सा ही नीचे उतरा हूँ और कुछ क्या कहना चाहिए सिम्टम्स मुझे नज़र आ रहे हैं। जिस तरह ऊपर दरख्त को आपको दिखाता हूँ, तो सेम वही चीज़ इस दरख्त के साथ भी भरपूर है। इसके पीछे अगर थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊँ, थोड़ा सा फोकस करवाऊँ, थोड़ा सा और फोकस करवाता हूँ मैं इसको, ये तो इन दरख्तों के साथ भी ये जो चीज़ है जिसको हम यहाँ लोकली खिंगला कहते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और अपनी इस बात को थोड़ा सा, कितना वज़न है इस सेइंग में। ये जो रोड है ये नीचे की तरफ, यानी तप्पा केर जो गांव है उसकी तरफ जा रही है, और थोड़ा सा इसमें नीचे जाके तो लेफ़्ट साइड पे इसके एक ग्राउंड भी है जो क्रिकेट के लिए बड़ी मशहूर जगह और बड़े अच्छे इवेंट्स वहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। थोड़ा सा घना एरिया, ये घना जंगल है ये। थोड़ा सा इस रोड के ऊपर नीचे की तरफ चलते हैं और जहाँ से थोड़ा सा हाइट के ऊपर मुझे नीचे का व्यू नज़र आए तो वहाँ से थोड़ा सा देखेंगे नीचे की तरफ कि ये जो ओल्ड सेइंग है कि एक सिम्टम्स होते हैं, एक निशानी होती है कि अगर ये खिंगला जिसको हम कहते हैं ज़्यादा है तो विच मीन्स कि आने वाली जो सर्दियों में बर्फ़बारी ज़्यादा होगी, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होगी। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या सिम्टम्स हैं।